प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर के एक वचन को ध्यान करेंगे। पवित्र शास्त्र में मत्ती का पुस्तक अध्याय 1 वचन 21 ऐसा कहता है कि तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हम देखते हैं कि इस संसार में बहुत सारे महान पुरुषों ने, बहुत सारे वीरों ने और बड़े बड़े लोगों ने इस धरती पर जन्म लिया, मगर यीशु की बात कुछ और है। उनका बात तो बहुत ही निराला है, क्योंकि वो परमेश्वर होने पर भी उन्होंने मनुष्य के लिए अपने आप को एक मनुष्य बनाकर इस पृथ्वी पर वो जन्म लिए, केवल इसीलिए, एक ही कारण के लिए कि वो मनुष्य को उद्धार दे सके। और जो कोई उन पर विश्वास करता है वो उद्धार पाता है, अपने पापों से, अपने श्रापों से, हर एक कार्यों से वो छुटकारा पाता है। तो ये क्रिसमस का समय है, हर एक बहुत ही खुश होंगे, हर एक के घरों में बहुत ही आनंद और परिवार में समाधान शांति होगा, क्योंकि ये माहौल ही कुछ ऐसा है कि यीशु मसीह हमारे लिए जो भी उन्होंने किया है इस धरती पर, हमारे लिए जो उन्होंने जन्म लिया है, अपने आप को एक बालक के रूप में उन्होंने अपने आप को जन्म लिया। तो इन बातों को हम देखते हैं तो हम परमेश्वर ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसके लिए हम बहुत ही आनंद और खुशी मानते हुए इस फेस्टिवल को हम बहुत ही बड़े लगन और प्यार से और एकता से, प्रेम के साथ हम मनाते हैं। तो ये सीज़न ही कुछ ऐसा है, ये दिन ही कुछ ऐसा है कि परमेश्वर के लिए हम बहुत ही उत्सुक और बहुत कुछ हम अपने अपने टैलेंट को दिखाते हैं, क्योंकि ये आनंद मनाने के लिए आज के दिन को परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया है। तो यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बहुत ही बड़े बड़े कार्य किए हैं, तो आज हम उनके लिए क्या करें। तो एक बार ऐसा ही एक कुत्ता रास्ते में जख्मी पड़ा हुआ रहता है, और एक व्यक्ति उस रास्ते से जब गुजरता है तो उसकी नज़र उस कुत्ते पर पड़ती है और उसे बहुत ही उस जानवर पर दया आता है, और वो तुरंत उसे उठाकर उस जानवर के दवाखाने में लेके जाता है और वहाँ पर एडमिट करता है। और जब उस जानवर के डॉक्टर ने उसे देखा तो उनको उसके ऊपर बहुत ही तरस आ जाता है, और वो तुरंत उसका मलहम पट्टी लगाते हैं, उसका इलाज करना आरंभ कर देते हैं। और जैसा ही दिन बीतता जाता है वैसा ही वो कुत्ता धीरे धीरे कर अपनी चंगाई को प्राप्त करता है और वो अपने रास्ते चल जाता है। फिर एक बार ऐसा होता है कि वो कुत्ता दूसरे कुत्ता को इसी रीति जख्मी के घायल रूप में उसे देखता है, तो उसे उस कुत्ते पर तरस आ जाता है और उसे उसके साथ किए भलाई किए हुए उस डॉक्टर का उसे याद आता है, और वो तुरंत उस कुत्ते को उस डॉक्टर के पास लेके जाता है। इस तरह जब भी कोई भी जख्मी पड़ा रहता है तो वो कुत्ता को उस डॉक्टर का याद आता है और वो तुरंत उसे उस डॉक्टर के पास लेकर जाता है, ताकि वो उनका भी इलाज करा सके और उनको भी जो उसने अपने जीवन में चंगाई और भलाइयों को उसने प्राप्त किया, उसी चंगाई और भलाई को वो दूसरे को भी बताकर उनके जीवन में भी उस भलाइयों को वो प्राप्त कराते रहता था। तो जब एक जानवर अपने जीवन में किसी के उपकारों को याद रखकर कुछ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम भी यीशु मसीह के लिए कुछ करेंगे। इन दिनों में इस खुशी के अवसर पर परमेश्वर ने हमारे लिए जो भी किया है उन हर एक भलाइयों को, उपकारों को याद करते हुए इन दिनों में हम उत्सुक होते हुए इस खुशी के मौके में कम से कम एक जन को तो भी हम इस प्रेम की कथा को, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में, उनके मानव के लिए जो भी उन्होंने बलिदान किया है और किस लिए उन्होंने इस संसार में जन्म लिया है, इस प्रेम के संदेशा को हम कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम इस संदेशा को पहुंचाए, ताकि परमेश्वर हमसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए और परमेश्वर हमको आशीष करे। तो ये क्रिसमस का मौका है, तो परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष करे इन दिनों में, और मेरे तरफ से आपके लिए और आपके परिवारों के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं मैं देती हूँ, और परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है, हमें हमारे पापों से छुड़ाने के लिए है। मसीहा मसीहा पैदा हुआ है, ताकि हम जीवन के आनंद को मना सके। हैप्पी क्रिसमस।